नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर ज़ैदी और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। पाकिस्तान में जब से इमरान खान प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश अजीबो-गरीब हो गया। वहाँ सत्ता के कई नए केंद्र बन गए हैं। एक तरफ आर्मी है, तो जो पर्दे के पीछे से रूल करती आई है। दूसरी तरफ है पिंकी पेनी यानी कि इमरान खान की सबसे नई बेगम बुशरा बीबी, जिनके बारे में कई अजीबो-गरीब कहानियाँ बताई जाती हैं। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बुशरा बेगम जादू टोना जानती हैं। उनके कब्ज़े में कई जिन्नात वग़ैरह हैं, जिनके ज़रिए वो कई असंभव दिखने वाले काम कर सकती हैं। इमरान खान पर बुशरा बेगम का बहुत प्रभाव है, वो पाकिस्तान की ताकतवर हस्तियों में शुमार होती हैं। एक नज़रिए से देखा जाए तो पिंकी पीनी के ज़रिए पाकिस्तान अंधविश्वास और काले जादू के उस मकर जाल में उलझा हुआ है, जो उसे बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट और ऑथर तारिक फ़तेह साहब। स्वागत है आपका बहुत-बहुत। थैंक यू जी। सो मच। ये मौजू आपने मेरे साथ लेके आई। बेचारा बीवियों के शौक में वो कब से घूम रहा है। अब तो उसकी नई जो तस्वीर आई है इमरान खान की, वो हुँ, जिसलैन मैक्सवेल के साथ, वो जो पिम्प थी, जी। जिसने हुँ। तो ये गलती से मुझसे पहला आज से जी, मैं पहला सवाल आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा। अच्छा, हाँ, आपकी कर रहे बात माफ़ी हैं। चाहती हूँ, मैं आपकी बात बीच में कट रही है। सबसे पहले तो मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये बताइए थोड़ा डिटेल में कि इमरान खान के जीवन में पिंकी पीनी आई कैसे? क्योंकि ये अपने आप में एक अजीबो-गरीब कहानी है। इसके बारे में अलग-अलग अफ़वाहें चलती हैं सोशल मीडिया पे। आप बताइए कि कहाँ से उनकी ज़िंदगी में आए? अब औरत हैं तो कोई भी खूबसूरत औरत होगी इमरान खान के रास्ते में तो आएंगी ना वो। वो शख्स मतलब उससे और क्या तवक्को आपने किया कि वो इंजीनियर है या कुछ साइंसदान है या कोई एकेडमिक है। उसको बचपने से शौक लड़कियों का है। वो अल्लाह ताला उस पे निछावर करता रहता है। एक दफा वो किसी अमेरिका में, जो जी। इंग्लैंड में जिससे इश्क करते थे, उसकी बेटी से हुँ, शादी कर ली। फिर वो बच्चे हो हुँ, गए, उसको पाक साफ रखने के लिए वहाँ फिर वो एक बेचारी ब्रॉडकास्टर थी, रहम, उन पे हुँ। रहम आ गया, उनसे शादी कर ली, फिर उनको तलाक दे दी। अब ये जो हुँ, है, ये सुना है हमने। देखिए, ये हुँ, अ, कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो औरत जो है पिंकी बेबी, हुँ। वो उनके ऊपर वाले से भी कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट हैं। तो उनको अच्छा। ख्वाब में आया था कि हुँ, उनके और उनके मियाँ को कि ये कि ऑफिशियल लाइन ये है कि जाओ और मेरी कौम को बचा लो और इमरान खान ओह माय गॉड! के साथ शादी कर लो। तो उनके जो पहले कसम थे, उन्होंने कहा कि बीबी अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो पैगंबर इस्लाम आ गए हैं बीच में। उन्होंने कहा है कि आप तलाक दे दें इसको। तो उन्होंने ओके। फिर अपनी कुर्बानी दे के अपनी बीवी को तलाक दे के हुँ। फिर इमरान खान से कहा कि ये आपके हवाले है, जी, इसका ख्याल रखिएगा, इसके तो पास जिन्नात भी हैं तो हुँ, वो सब आप ले लें। तो ये खासी इसके हुँ, बड़े-बड़े बच्चे भी थे पिंकी के। जी, जी, नाम उनके हैं, बनी है और कोई टिमकी है। ये पंजाब में मुसलमानों को आम तौर पे इस तरह के जिनकी हालात ठीक हो जाते हैं, वो टॉमी हो जाते हैं या इस टाइप के, आपने सुना अच्छा। होगा। तो ये उनमें से पिंकी हैं। जिस घर में ओके, पिंकी ना हो पाकिस्तान में, वो उसका मतलब है वो गए गुजरे लोग हैं। हाँ, ओके, और ऑलराइट। उनमें हुँ, से हैं। और इनको ओके, फिर उनके हस्बैंड को ख्वाब आया हाँ, कि अपनी बीवी दे दो वो प्राइम मिनिस्टर को, ताकि वो कॉम के। मुल्क संभाल सके, अदरवाइज डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा और औरतों के साथ। हुँ, और ओके। इस तो मतलब लिहाज़ा कहा ये जाए कि ये बहुत बड़ा उनके ऊपर कहते हैं एक ख्वाब आया उनको, एक खुदाई इलाही इल्हाम आया कि राह खुदा में कौम की खिदमत के लिए आप अपनी बीवी को दे दीजिए जी, इमरान तो खान को आपको तो ताकि वो पता प्राइम मिनिस्टर बन के। पाकिस्तानियों का तो आपको पता है कि जिन्ना साहब भी भाग गए थे अपने दोस्त की बेटी लेके, याद है आपको? 16 साल, 2 साल जी। तक ज़ना किया मोहम्मद अली जिन्ना, तभी तो उसको कायद-ए-आज़म कहते हैं लोग। ये नई ओह! बात नहीं है, ओके। दूसरों की बच्चियाँ हुँ, उठा के लेके भाग जाना।
तो इमरान खान ने एक चीज तो तोड़ी कि किसी की बच्ची नहीं भगाई, किसी की अम्मा भगा के ले गए। तो ये जो बच्चे थे इनके सबके इन सबको समझाया गया कि ये मुमलिकत इस्लामिया की खिदमत होगी अगर पिंकी बेबी जिनके जिन उनके साथ जिन भी रहते हैं, जिन सारे जिन और पिंकी इमरान खान के घर चले जाएं और वो जो बेचारी रहन थी उसको तलाक दे दी जाए। उसको घर से निकाल दिया गया, ये नहीं आ गई। जी। हाँ, तो सवाल यही है कि इमरान खान जो थे वो एकदम कैसनोवा टाइप की उनकी इमेज रही है और उनकी ज़िंदगी में हमने देखा कि बीबीसी की एंकर रेहाम खान, फिर जेमिमा गोल्डस्मिथ जैसी कई हाई प्रोफाइल औरतें रही हैं। उनकी अम्मा अचानक भी उनका दिल एक नहीं, सुनिए ना, उनका दिल अचानक एक मतलब कई बच्चों की अम्मा बुशरा बेगम पर कैसे आ गया? मतलब अचानक या तो एक अलग ही हाई प्रोफाइल महिला है या फिर पिंकी पेरनी जो कि बहुत बच्चों की माँ है, कई बच्चों की माँ। तो ये तो इतना बड़ा बदलाव कैसे? बदलाव कहाँ से? जब आपकी उम्र ढलती जाती है तो आपकी मार्केट वैल्यू भी तो कम होती है ना। अब आप 26 साल के हैं, आपको गोल्डस्मिथ की अम्मा से इश्क है तो उन्होंने अपनी बेटी दे दी तो उससे बच्चे हो गए। ये तो आहिस्ते आहिस्ते आदमी थक भी जाता है, ढल जाता है कि अब कितनी बीवियां करेगा। तो ये सेकंड हैंड लेवल पे आ गई। इनका अट्रैक्शन ये था कि कहती मेरे साथ जिन आएंगे, तो ये पर्दों के पीछे इनकी में जिन रहते हैं तो उनसे ये टूना टाना कराती हैं। और जो इमरान खान है वो बीवी से पूछते हैं कि भाई रूस पे हमला किया जाए नहीं किया जाए, तो कहती मैं भी आई ड्राइंग रूम में जिन साहब बैठे उनसे पूछ के आती हूँ। फिर वो वहां जाते हैं, कहते हैं कजाकिस्तान में क्या हो रहा। तो ये जो पैकेज आया है, ये सुना है जिनों के एक्सपर्ट्स की वो को कंट्रोल करती हैं ये। और ये नहीं समझ में आता कि वो पर्दे के पीछे क्यों छुप के होते हैं जिन। जिन तो इनविजिबल है। तो ये इतनी शर्माने की क्या बात है कि पिंकी के जिन जो हैं वो पर्दों के पीछे और उनसे गुफ्तगू होती रहती है। तो अब खुशनसीबी है पाकिस्तान को, देखिए इतना अल्लाह ताला ने हैंडसम प्राइम मिनिस्टर दिया। उनकी कई बेगमात तो इंडिया में भी थी ना, वहां पे भी तो आंटियां मर जा रही थी ना, इंग्लैंड में भी या पाकिस्तान में भी। अल्लाह ने कितनी अच्छी सेंचुरी बनाई है, उसका पता ही नहीं था। तो वो पिंकी के हवाले हो गए। उनके बच्चों ने उसके हस्बैंड ने खुद जाके कहा कि भाई साहब वो मुझे हुक्म आया, ख्वाब में आया था कि मैं अपनी बीवी आपको दे दूं। उन्होंने कहा ना 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 सर, रखिए रखिए, घर पे नहीं जाके तो सर ये आपके हवाले प्लीज। ओके, तो पिंकी पीरनी यानी बुशरा बेगम के बारे में कई तिलिस्मी कहानियां बताई जाती हैं कि उनके कब्जे में जिन्नात हैं, परियां हैं, जो उनके इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या फिर पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत पे कैसे है पिंकी पीरनी जिन्नात के जो जिन्नात हैं, जो जिन और क्या कहते हैं मौकिल कहते हैं, वो पाकिस्तान को बुरी हालत से निकाल क्यों नहीं लेते फिर? क्योंकि पाकिस्तान से क्या उनका ताल्लुक? उनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक? वो तो पिंकी के हैं। पिंकी अपना काम कराएंगी ना, पिंकी को पाकिस्तान से क्या ताल्लुक हुआ? पीरनी थी ना, उनकी पूजा जाके करती थी कि भाई साहब उधर पिंकी दे कोल चले जाओ तो दुआ मांगो पूरी हो जाती है। हमारे पंजाब में ऐसे हर गांव में एक आध पिंकी और उनका अब्बा रहता है। तो ये उनकी नहीं। तो अब जो पिंकी के हस्बैंड थे उनको भी समझ में आए कि अगर मेरी पिंकी वहां चली जाएगी तो मेरे काम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा इन्फ्लुएंस कहाँ होता है। अभी आप क्या मोदी साहब तो नहीं सकते कि कोई पिंकी भेज दे उनको तो दो पढ़ पढ़ के भगा दिए जाएंगे। हमारे यहाँ देखिए प्राइम मिनिस्टर कैसा पिंकी संभाल के बैठे आशिक मिजाज है ना, तो अब क्या करें। मिजाज में फर्क होता है। मोदी साहब जो है वो हिंदुस्तान, उनके ख्वाब में कि उसको ठीक किया जाए, इनके ख्वाब में है कि इमरान खान जरा ढलती हुई जवानी के अंदर एक बात संभाल लें। तो पहले उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखिए गाय बेचे और वहां की भैंसों को बेचा इन्होंने। जब से पिंकी आई है वहां की प्राइम मिनिस्टर हाउस की इकोनॉमी तो ठीक हो गई है ना।
अच्छा, तो हाँ मतलब लिहाज़ा ये जो सारा खेल था पिंकी पिंडी का कि आप जाइए खिदमत कीजिए और इमरान खान को ये भटकता रहेगा ना, तो ये सारी कहानी ये सिर्फ़ कहने के लिए थी, पाकिस्तान को बदलने के लिए या उसके सुधार के लिए कोई काम नहीं किया जाना। तो क्या यही कह सकते हैं और एक और अगर हम साइकोलॉजिकली अगर इसको देखें, तो जब कोई शख्स बुरे हालातों में फँस जाता है तो अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए कहीं न कहीं वो अलग-अलग रास्तों पर जाता है, जादू-टोना, तिलिस्म वगैरह इन सब का सहारा लेने की सोचता है। क्या जी, पाकिस्तानियों में के साथ भी ऐसा ऐसी कोई बात नहीं होती कि मतलब ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे हो रही हैं? उसी का तो नतीजा आज देख रही हैं आप। वो जाते ही पीरों फकीरों के पास है, उन्होंने कौन सा जाके कोई ढंग का काम कर लिया। उनका तो जब कोई मसला होता है तो वो मन्नतें मांग लेते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसको मैं शहीद करा दूंगी, ये अल्लाह ताला तू ले जा कश्मीर, इसको बम फड़वा दे, कुछ कर दे ताकि हमारा यहाँ जमीन पे बन जाए। ये आप नॉर्मल लोगों से नहीं डील कर रही। ये पिंकीस्तान हो जाएगा मतलब कि जब पाकिस्तान हालात से? हालात ठीक करने के हमें कोई शौक नहीं है। हमें शौक है अच्छा, जन्नत जाने का। वहाँ हमारे लिए अच्छा। 72 हूरें बैठी हुई हैं। पिंकी अगर दिल बगावत जाती है, हमारा क्या जाता है इसमें भाई? जिन्ना साहब भगा के तो ले गया या अपने दोस्त की बेटी को, तो उसको कायदे-आज़म बना दिया, तो शायद इसको भी कायदे कुछ भुट्टो साहब थे, उन्होंने मरवा दिए लोगों को, कायदे अवाम हो गए। तो कायदे मिल्लत भी थे, एक लियाकत अली खान आपके हरियाणा से, एक हुँ। कायदे किल्लत भी थे। ये भी बता दूँ, ये पाकिस्तान है, पर बीबी इसको आप माफ़ कर दें। ये अल्लाह ताला मतलब ने आई है जिसमें आपको दिखाया जाता है कि ये होगा हशर तुम लोगों का, अगर तुम कायदे आजम बनाओगे उस शख्स को जिसको ये नहीं पता था कि मस्जिद में जूते उतारे जाते हैं। जब गांधी जी ने जिनाजे का गुजराती में कहा जूते तो उतार दे। मैंने कहा जूते क्यों उतारूं? मैंने कहा मस्जिद है। बोला है मस्जिद में जूते उतार। He had never been to the mosque. सारे आपके यूपी बिहार के मुसलमानों ने कहा वाह साहब ये मुसलमान अच्छा, ये कभी गया ही नहीं है मस्जिद। तो पिंकी मिलेगी ना, और कौन मिलेगा इस चक्कर में? मदर हाँ, टेरेसा तो तो मिलेगी। कहा ये जाना चाहिए कि अगर हम इमरान खान यानी कि प्राइम मिनिस्टर के घर से लेके एक आम आदमी के घर तक सबके हालात एक ही जैसे सब जादू टोने और टोटकों के चक्कर में पड़े हुए अपने हालातों को हम्म, सुधारने के लिए जबकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की स्टोरी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की जाती है मुसलमानों के सामने कि आपको ये शहद की नदियां दूध की नदियां ऐसा ऐसे बाग वो फल फ्रूट्स और ऐसी 130 फुट फीट की हूर मिलेगी। तो ये सब देखा किसने है? मतलब कौन देख के आया जो उसका आके ग्राफिक्स तैयार करके दिखाता है लोगों को और अलग ही राह पे ले जाता है कि भई आपको रोमांस करने के लिए 130 फीट की हूर मिलेगी। देखिए ये जो कौमें जाहिल हो जाती हैं, जिन मेवट के जैसे जहाँ कई स्कूल नहीं है, जिनकी माएँ कभी पढ़ने के लायक नहीं रही, जिनको जिनको फ्यूचर पास्ट में नजर आता है। देखिए हुँ, ना, जो आप गाड़ी चलाती हैं तो जो रेयर व्यू मिरर है वो हुँ, प्राइमरी व्यू नहीं है आपका। वो गाड़ी हुँ, चलाते हुए आप झांकी मारते हैं कि मैं मेरे पीछे कौन है। हम वो हैं बिल्कुल। पाकिस्तानी जो हमारा मेन देखने का जो है वो रेयर व्यू मिरर है। हुँ, सामने का जो है वो छोटा सा एक लगा होता है कि आगे कोई नीचे आया नहीं आया, हमने कहा छोड़ो यार, चलते हैं अपनी जन्नत की तरफ से। ये मरने के शौक में मरे जा रहे हैं कि किसी तरह मौत आए, और तो कोई हमारी गर्लफ्रेंड बनती नहीं, वहां चांस ले लेते हैं यार, मरने के बाद तो कोई हमारी शक्ल देख ले। यहाँ गंदी गंदी एक एक वो टोपी का अंडरवेयर सर पे पहन के चले जा रहे होते हैं, पजामा कुर्ता पहने हुए। कौन इनके नसीब, कौन जाएगा? मौलाना साहब चले, मैं आपके साथ डेट पे चलती हूँ, कोई भी नहीं जाएगा। तो वो इस चक्कर में बैठे होते हैं, कोई तो हमारा हाथ पकड़ेगा, हम फिर शर्मा जाएंगे। वो आपके एक मौलाना साहब आए थे टीवी इससे पे। ही जी। वो बहुत हुँ, ही बेचारे परेशान हो गए कि
औरतों को क्या एतराज हो सकता है कि उनको उनको जन्नत में अपना पुराना शौहर मिलेगा, और शौहर जो है वो भागा फिर रहा होगा इधर से। 72 हाँ, और शौहर को शहद 72 में मिलेंगे। कौन डूब, आप सोचिए जो लोग इस बात पे उनको मजा आए कि शहद की नदी, आप शहद में उंगली डाल के देखिए, आपको 2 मिनट लगते हैं चाटने में और साफ करने में, चिपक जाता है। ये कह रहे हैं हम शहद की नदी में कूद जाए, पागल हो गए। पानी में कूदता आदमी, वो यहाँ नसीब है, जाके समंदर में डूब के मर जाओ, हमारी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? आप फिक्र नहीं करेंगे, पिंकी बीबी जो है ये डबो के जाएंगी सबको शहद की नदी में। डूबे हुए ना। वो जो गाय बकरियां बेची थी, कैन यू इमेजिन, हमको तो ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर में भैंसें बांधी हुई हैं, गाय घूम रही है। तो क्या काम है गाय का या भैंस का या बकरी का जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में घूम रही है? आपने सुना है प्यूटन के यहाँ भेड़िया घूम रहा है, या या अपने जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है उसके यहाँ कोई राइनोरॉसरस घूम रहा? ये कैसे लोग हैं जिनके घरों के अंदर जंगली जानवर घूमते हैं? अभी एक सोशल मीडिया में एक मीडिया रिपोर्ट देखी थी। मेरी एक बात सुने, आप इस पर जी। ज्यादा तशवीश ना करें, ये खुद ही झुलस के अपने आप को पीटते पीटते ये एक दिन बैठ जाएंगे। इनसे कोई उम्मीद नहीं रखिए कि ये कोई मैथमेटिशियन निकालेंगे। वो एक परवेज हुड बॉय है, वो काफी है, एक आध सैंपल के तौर पे अक्लमंद आदमी निकल जाता है, बाकी इनसे कुछ होना हवाना नहीं है। क्योंकि जब भी ये बात करते कहते या अल्लाह मैं मर जाऊं, शहीद हो जाऊं। और एक हिंदुस्तान में देखिए आप लोगों ने शहीद वर्ड जो है, जो हिंदुओं को मारने वाले को कहते हैं, वो आपने अपनी फौज के साथ लगा लिया। आप लोग कम नहीं है इंडिया में, शहीद का वर्ड कहां से आपने लगा दिया? और गाजीपुर और गाजियाबाद, अरे वो तो हिंदुओं को मारने के लिए जो बच जाता था मुसलमान, उसका इलाका होता था गाजियाबाद। गाजी तो वही है ना जिसने काफिर को मार के जिंदा रहा। अब आपको बेवकूफ बना दिया आपके एजुकेशन मिनिस्टर्स ने, तो आप बने हुए। तो पिंकी तो हमारा एंटरटेनमेंट है, और इट इज अ सैड केस, आई एम टेकिंग इट फ्रिवलियसली, बट ये कॉमेडी है, ऑनेस्ट टू गॉड ये कॉमेडी है, ये दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। एक अहम सवाल और है कि अक्सर देखा जाता है कि पिंकी पिंकी जैसे जादू टोना करने वाले लोगों के पीछे कोई और ही शख्स होता है। तो क्या बुशरा बेगम के पीछे भी कोई और है, या वो किसी और का मोहरा है जिनके ज़रिए पाकिस्तान पर वो अपना कब्ज़ा जमाए हुए हैं? वो जनरल्स होंगे। देखिए ना, आप पाकिस्तान के अंदर हर इमरान खान का बाजवा होता है, हर भुट्टो का अयूब खान होता है, हर जियाउल हक का एक प्राइम मिनिस्टर होता है। ये डुअलिटी जो है पाकिस्तान में, देखिए एक चीज समझिए, ये इनके क्या, हम आप सभी मुसलमान हैं, इनकी एक फाउंडिंग प्रिंसिपल है कि जिस दारुल खिलाफा पे मुसलमान का एक दफा कब्जा हो जाए, वो वापस नहीं दिया जाता। यानी स्पेन और हिंदुस्तान पे आप हर एक की नजर है। तभी मेरे माँ बाप ने मेरा नाम तारिक और भाई का नाम महमूद रखा था कि यही जाएंगे महमूद गजनवी के और तारिक बिन जियाद। इट इज अ जेन्युइन बिलीफ कि अगर आपने कभी ग्रीस पे कब्जा किया था, तो जब तक ग्रीस में हर आदमी मुसलमान नहीं होगा, तब तक दुनिया रास्ते नहीं चलेगी। इसी तरह हिंदुस्तान में जब तक दिल्ली पे और हिंदुओं पे मुसलमानों का राज नहीं होगा, हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होगा। और ये जो मौलवी लोग आपके टीवी पे कह देते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि इनको झूठ बोलने की भी इजाजत है कि काफिरों के बोल लो। तो ये जो वो लोग जो शियों को मारते हैं, हिंदुओं के सामने आके कहते हैं शिया हमारा भाई है। और जब पूरी दुनिया में मुसलमान में कहीं पे शियों को पनाह की जगह नहीं थी, तो हिंदुओं के पास हिंदुस्तान में मिली।
ये भी इनकार बिल्कुल। करते हैं। पिंकी क्या करेगी, हम सारे पिंकी हैं। आपने इमरान खान को नहीं देखा था, तस्बीह लेके बैठा हुआ था ट्रंप के सामने, जी, शलवार बिल्कुल। कमीज, सोने का वो है, ड्रेस है जिसको बेडरूम का ड्रेस कहते हैं, उसमें चला गया व्हाइट हाउस और वहां तस्बीह से जादू कर रहा था ट्रंप पे। अरे ट्रंप पे कोई जादू कर, बट ही डिडंट इवन नो हाउ टू ड्रेस अप, सीधा बिस्तरे से निकल के व्हाइट हाउस चला गया। तो ये समझते हैं कि ये इनकी जायदाद है, ये मुस्लिम लीडर हैं और ये सारी दुनिया इनकी लिए बनी। और पिंकी बिल्कुल, टाइप अभी के, हमने कुछ दिन पहले पिंकी देखा था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर सऊदी के एक वो जो फॉरेन डेलीगेट थे, उनके सामने एकदम टांग पे टांग रख के जूता उनके मुँह पे रख के बैठे हुए थे। बहुत हाँ ही बेखुदी के साथ। वो तो कहते हैं कि वो हैं प्रॉफिट मोहम्मद की औलादों में से। वो जो शाह साहब हैं अच्छा वो हमारे, आपको पता नहीं कि उनसे पूछा आपका कारोबार क्या था। He just used to come, sit, and people would come and give him money. अच्छा। कि रसूलुल्लाह की फैमिली से हैं, उनके कदमों में पैसे डालते थे। उनको क्या पता है कि नौकरी क्या होती है। इनमें से किसी से पूछा आपका पहला जॉब क्या था, बोले प्राइम मिनिस्टर। इन सब से बेहतर थी वो बेनजीर भुट्टो वाकई, जिसने तकलीफ भी सही की और जिसको अक्ल समझ भी थी, उसको शूट करके मार दिया इन्होंने। बिल्कुल। ये पिंकी वाले ही थे सारे, फौजी फौजी इधर उधर के। सो वी आर इन डीप क्राइसिस, नॉट बिकॉज देयर इज पिंकी, बट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप किसी बच्ची का नाम पिंकी रखेंगे? अरे उसका उसको कुछ उस रंग का पंजाबी में या उर्दू में नाम कह देते, पिंकी कहाँ से हो गया कोई? एक टोनी होता है पंजाबी मुसलमानों में और एक पिंकी होती है हर पैसे वाले के घर में, और वो खुश रहते हैं कि हमने तो देखा ना, तो तेरा नाम टोनी है, टोनी चाय लेके आओ। इनको माफ कर दो बीबी, ये इस काबिल नहीं कि इनसे ज्यादा बहस की जाए। ये इनके टुकड़े और जिस दिन पंजाब अफगानिस्तान की तरह लैंडलॉक कर होगा कि इसमें पानी नहीं आएगा, तब इनको होश आएगा कि अफगानिस्तान में जो आप कर रहे हैं बेचारे पश्तूनों के साथ, उनको भूखा नंगा रख के वो चारों तरफ से घिरा हुआ है पाकिस्तान से। उस दिन पता चलेगा इनको, पिंकियों को और इम्मियों को और उनकी आंटियों को, कि होती क्या है पसमानदगी, होता क्या है गुर्बत और लोगों का खून चूसना। उस वक्त तक तो ये बैठे हुए, ये चुटकी बजा के नौकरों को बुलाने की आदत यहाँ कनाडा में तो प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। हमारे पड़ोस में यानी हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स रहते हैं, वो भी वेल्दी पीपल, कभी सोचा भी नहीं किसी ने कि किसी नौकर को या ये कर रहा है। जो करना है आपको खुद करना होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान की एक्सचेकर में पैसा नहीं है और ये अपने खर्चे कर रहे हैं, कभी इससे मांग के उसको दे देते हैं। ये तो चालाक फकीर नहीं होते जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं चौराहों पे, आपको दिल्ली में भी नजर आएंगे, इस कराची के मामला आप सोच भी नहीं सकते, ये उनसे काम करवाते हैं। अच्छा, पिंकी पीनी हमेशा से एक बड़ी अजीब सी बात है कि हमेशा सर से लेके पैर तक ढकी हुई नजर आती है। उनके बारे में कहा जाता है कि आईने में उनकी परछाई तक नहीं दिखती है। ऐसे में शक पैदा होता है कि पिंकी पीनी कोई आदमी भी हो सकती हैं, बुर्के में ढके हुए कई लोग पिंकी पीनी के किरदार में हैं, कौन है? ऐसी ऐसी कहीं न कहीं हम ऐसी अफ़वाहें, ऐसी कहानियाँ सुनते रह चुके हैं और पहले भी हमने देखा है कि चाहे हम सद्दाम हुसैन की बात करें, गद्दाफ़ी की बात करें, उन सब के कई कॉपीज़ और इस तरीके उनसे हमशक्ल रह चुके हैं। औरतें बनती थी, सब बुर्का पहनती थी। ये ओसामा बिन लादेन बुर्का पहन के भागी, वो भागी अपनी वो जो कंदहार में थी तालिबान की लीडर, ये एंड में होती हो बुर्का पहन के बाकी बेचारे जो इनके किराए के टट्टू होते हैं वो लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, अल्लाह अकबर कर रही है, भाग जाती है पीछे से।
तो ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि पिंकी पीरनी की जगह कोई पिंकी पीर या कोई टोनी हो, तो हाँ, कहते बिल्कुल टोनी पीर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए, मैं आपको पहले कह रहा हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको पाकिस्तानी कायदे आजम कहते हैं, वो अपने दोस्त की बेटी लेके भाग गया, तभी तो उसे कायदे आजम कहते हैं। किसी को नाराजगी बहुत इस कायदे बात का की काम नहीं किया है। था ना। वो कहते हैं यार कमाल का बंदा, देखो यार अपने ही दोस्त की बेटी लेके भाग गया। 2 साल तक वो ढूंढते रहे किधर गई भाई। वो 16 साल की थी, ही वाज 40 years old, ही रैन अवे विद हर। 18 साल की उम्र हुई तो शादी हुई फिर, और फिर उस अपनी बेटी को आग कर दिया कि तुम ज़ोरेस्ट्रियन से शादी नहीं करोगे। दिस इसका नाम पिंकिस्तान कर देना चाहिए पाकिस्तान की बजाय, क्योंकि पिंकी बिल्कुल। एवरीथिंग दैट इज इविल अबाउट दिस थिंग, कि सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और खोद के देखें तो बिल्कुल ही तीसरी चीज। दुनिया में कहीं हो सकता है कि फर्स्ट लेडी गायब है, पता ही नहीं फर्स्ट लेडा है या लेडी है, किधर है। वो सऊदी अरेबिया गई, उन्होंने वापस भेज दिया, अपने जहाज में बैठने नहीं दिया था इनको। इनके पास जहाज नहीं था यूएस जाने के लिए, तो सऊदियों ने प्लेन दिया और कहा ये जो गोदाम का बैग तुम चढ़ा के लाए, इनको तो भेजो भैया, यहाँ से पता नहीं कौन है ये। शी वाज सेंट बैक, और वॉशिंगटन में उतरने के बाद कोई लेने नहीं आए इन्हें, ये वहां की बस में बैठ के आए, इनको शर्म नहीं आई, क्योंकि उनके लिए बस तो अरेंज कर नहीं सकी, बाकी पाकिस्तान चलाएंगी वो। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बुल्ले शाह जैसे अजीम शान रूहानी हस्तियां जिनकी एक उनका वकार रहा है, उन्हें छोड़कर पाकिस्तान के लोग मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकी और पिंकी पिंग जैसे सस्पिशियस किरदारों को कहीं ना कहीं उनमें रूहानी सुकून क्यों तलाशने लगे? ये बदलाव कैसे आया बुल्ले शाह से? हाँ, लेकिन पाकिस्तान मुसलमान पंजाबी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, मैं खुद पंजाब से हूँ, कि इनको अपनी जबान से शर्मिंदगी रहती है। इनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस हद तक है कि ये पंजाबी, अब तो खैर कुछ बोलने भी लगे हैं लोग, शायद मेरी गाली गलौज सुन लेते हैं, तो वो होता ये था कि पंजाबी जबान सिर्फ नौकरों से, बीवी को मारते वक्त, जुए में हारते वक्त, शराब पी के, ये उस एरिया की जबानें थी। आपने अगर कोई नॉर्मल किसी से बात करनी है तो वो पंजाबी में उर्दू बोल के अपना हंसी मजाक उड़ाते थे। आपने जो देखा है वो चौधरी जो है पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, क्या है उनकी, फवाद चौधरी, हाँ टीवी पे भी आए थे, उनका जबान तो तय कर लो, किस एक्सेंट में, कौन सी जबान बोल रहे हो। पंजाबी में अंग्रेजी बोलते हैं। He will never speak in his mother tongue, never। ये जलंधर का है इमरान खान, कहता है मैं पठान हूं नियाजी। ये इतने झूठे लोग हैं कि दे फील दैट अगर पंजाबी बोल ली तो आप बताइए 70% पाकिस्तानी पंजाबी है, एंड दे आर इलिटरेट इन देयर मदर टंग। कहीं दुनिया में आप ये देखा है आपने? कहीं हो सकता है कि बंगाल, वेस्ट बंगाल में लोग बांग्ला से शर्मिंदा हो, या तमिलनाडु में बोलेंगे हम तमिल नहीं बोलेंगे, तो मुमकिन ही नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है कि ये सब के सब गलत किस्म की उर्दू बोलते हैं, गलत अपनी नेशनलिटी बताते हैं कि कोई इन्हें पंजाबी ना कह दे। 800 साल से मेजॉरिटी में है मुसलमान पंजाब में, आज तक उन्होंने अपने ऊपर हुकूमत नहीं की, ना उन्हें शौक है। कहता है को अंग्रेज आएगा तो करके चला जाएगा, कोई रंजीत सिंह आएगा वही कर ले। इनके बस की बात नहीं है कि कभी ये अपनी सॉवरेन एटीट्यूड, अपनी मैनेजमेंट खुद करें। ना इन्होंने शहर बनाए, ना इन्होंने, लाहौर और कसूर तो लॉर्ड राम के बेटों के नाम पे हैं। इन्होंने, आप नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ लायलपुर को फैसलाबाद कर देंगे कि सऊदी अरेबिया से पैसा मिले। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज लैंड। आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने पे शर्मिंदा हो कोई, ये मुमकिन ही नहीं है। सोमालिया के अंदर सोमाली ना कोई बोले, ये सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी है।
और क्योंकि ये रूलिंग क्लास है तो आप इनकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके जोड़ों में बैठ गई। इनके आप पिंकी से जिस दिन वो बोलेंगी, आप देखिएगा इतनी वाहियात किस्म की उर्दू बोलेंगी कि आप उर्दू बोलना बंद कर देंगे। क्यों कि वो पंजाबी में नहीं बात करेंगे। पंजाबी में वो सिर्फ उससे बात करेंगे जब बच्चों को डांट, अगर बच्चे को, मतलब मुझे नहीं पता, इस इतलात नहीं पहुंची हैं कि 2 गोरे बच्चे और कुछ और बच्चे इंडिया में हैं और कुछ अमेरिका में हैं, इनके अलावा भी कोई हों। तो आई डोंट थिंक ही हैज चिल्ड्रन, पिंकी चिल्ड्रन, बट दैट्स हाउ वी ऑपरेट। आप उस मुल्क में 500 किताबें अंबर अगर बिक जाए तो वो बेस्ट सेलर होती है। 250 मिलियन में से 500 बिकना बेस्ट सेलर है। इतनी तो आपकी दुकान मार्केट में बिक जाती है। इतने तो हमारे रेडी पे बिक जाते हैं खड़े होके। रेडी पे आप कहीं चले जाइए दिल्ली में, वो खान मार्केट वाली दुकान तो मुझे याद है क्योंकि वो मेरी शक्ल देख के ये देखिए नई किताब। आपको ऐसी किताबें पहले कराची में होती थी, लाहौर में होती थी। अब वहां पता क्या करते हैं जी, तोते, एक्वेरियम्स, कारपेट्स, इंटीरियर डेकोरेशन। वाहिद दुनिया का मुल्क है जहां किताबें वजन से बिकती हैं। ये अमन की आशा वाले जो आंटी है ना कि अहले दोस्ती हो जाए सबके अंदर, कितना अच्छा। ये इंटीरियर डेकोरेटर इनके पर्दों से मैच करती हुई किताबें खरीदते हैं वजन से। फिर वो कहते हैं बीबी इससे मैच कर रहा, नहीं पर्दों से क्लैश कर रहा। तो फिर वो किताबें फिट कर देते हैं, ब्लू इधर लगा देना भाई और नीले बैक कवर की जरा इस पे नीचे ऊपर नीचे कर दो तो अच्छा सा कर दो। आई हैव सीन दिस, नोबडी रीड। तो क्या आप इंडिया से करेंगे, क्या इकोनॉमी चलाएंगे जहाँ इकोनॉमिस्ट नहीं है आपके पास। वो एक इकोनॉमिस्ट आया, उसने कहा ये तो अहमदी मुसलमान है, इसका तो कत्ल वाजिब है। वो भाग गया, उसके चक्कर में कहाँ फंस गया। मैं अगर जाऊं कराची तो एयरपोर्ट पे उतरते के साथ ही मैं पाउडर की तरह गायब हो जाऊंगा। दे किल पीपल हु, देखिए एक होता है रैशनल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग की फिर वैलिडेशन होती है आपका दिल जो चाहता है। यू नो देयर इज समथिंग रैशनल, देन देयर इज समथिंग दैट यू नेचुरली लाइक, एंड उसमें आर्किटेक्चर है, उसमें पेंटिंग है, बड़े कहीं तो एक्सेल कर जाए ना। रैशनल थिंकिंग का मतलब है कि आप इब्ने रुश्द को पढ़ें हैं और कहें कि खुदा है या नहीं है, है ना। ये तो मुक़द्दर लाइफ भी कहते थे कि कुरान अल्लाह की बताई हुई किताब है या खुद किसी ने लिखी है। ये तक आज से 900 साल पहले मुसलमान डिस्कस कर रहे थे। आज आप कर लीजिए पुरानी दिल्ली में जाके ये बहस, वो जो इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो रही है ना, उसी की वारें लगा के आपको जलस के मार देंगे कि ये बात सोची कैसे तुमने। तो हम